तो हमारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग 3 क्लास का हिंदी देखने वाले हैं ना। हिंदी व्याकरण है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है भाषा, लिपि और व्याकरण। जिसमें हमको क्या पढ़ना है, तो भाषा, लिपि और व्याकरण। तो हमारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है भाषा अगर पूछेगा आप लोग को कि भाषा हम किसे कहेंगे, भाषा क्या है, तो आप लोग भाषा का परिभाषा दे सकते हैं ना। तो भाषा का परिभाषा बहुत ईजी है। जो बात हम बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रकट करते हैं, या दूसरे व्यक्ति किसी बात को बोलकर हम लोग को प्रकट करता है, उसी को हम लोग क्या चीज़ बोल सकते हैं, तो भाषा बोल सकते हैं। उसी को हम लोग भाषा का परिभाषा यहाँ पर हम लिखे हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों के समक्ष प्रकट करते हैं, उसी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, तो भाषा बोल सकते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा आगे क्या कर रहा है, तो आगे कर रहा है भाषा का रूप। तो भाषा का रूप का अर्थ हुआ कि भाषा कितने प्रकार का होता है ना। तो भाषा कितने प्रकार का होता है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो भाषा के रूप बोल रहा है, तो भाषा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित और तीसरा होता है सांकेतिक। तो भाषा 3 प्रकार का, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो आप लोग को याद रहेगा है ना प्यारे बच्चों, कि भाषा कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब कोई पूछेगा आप लोग से कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, कितना इजी सवाल है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मौखिक भाषा उसे कहा जाता है जिसके द्वारा हम लोग मुंह से बोलकर और कान से सुनकर, मुंह से बोलकर और कान से सुनते हैं, उसी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, मौखिक भाषा बोलते हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ लिखे हैं वे कि जो भाषा मुख से बोलकर तथा कानों से सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मतलब कहा जा रहा है, समान अर्थ में अगर समझे इसको, तो कहा जा रहा है कि जिस मुंह से अगर हम जो बात बोल रहे हैं और कान से जो बात हम सुन रहे हैं, वही आपका मौखिक भाषा कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सभी को समझ में आ रहा होगा कि मौखिक भाषा किसे कहेंगे। तो मौखिक भाषा उसे कहा जाता है जो हम लोग मुंह से बोलते हैं, मुंह से जितना सारा चीज़ आप बोल रहे हो और कान से जितना सारा चीज़ आप सुन रहे हो, ये दोनों चीज़ मिलकर क्या बनता है, तो मौखिक भाषा बनता है ना। तो मौखिक भाषा का डिफिनेशन बहुत ईजी है कि जो बात को हम लोग मुंह से बोलते हैं और कान के द्वारा सुनते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें 3 बात आता है, सुनना, बोलना और समझना। सुनना, बोलना और समझना। सुनना मतलब कान से सुनते हैं, बोलना मतलब मुंह से बोलते हैं या मुख से बोलते हैं, और समझना तो आप लोग समझ ही रहे हैं, है ना। तो इस तीनों आपका किस में आएगा, तो मौखिक भाषा में। तो किसी को कोई परेशानी मौखिक भाषा में प्यारे बच्चों नहीं, है ना। आगे हम लोग देखने वाले हैं लिखित भाषा। तो लिखित भाषा किसे कहेंगे, ये भी बहुत बढ़िया सवाल आया है कि लिखित भाषा कहेंगे किसको। तो हम क्या लिखें कि जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं या पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं। कितना ईजी है। जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं। मतलब इसमें साफ सुथरा में लिखा गया है कि जिसके द्वारा हम लोग लिखते हैं और क्या करते हैं, मुख के द्वारा पढ़ते हैं, हाथ के द्वारा लिखते हैं, मुख के द्वारा पढ़ते हैं, उसी को हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर दूसरे की बात समझते हैं। मतलब हम अपना लिखकर और दूसरे की बात को पढ़कर समझते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लिखित भाषा। इसमें भी 3 चीज़ आता है, 3 बात आता है, लिखना, पढ़ना और समझना। आगे हम लोग देखने वाले हैं सांकेतिक भाषा। जो भाषा संकेतों के माध्यम से व्यक्त की जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, सांकेतिक भाषा किसे कहेंगे, तो जो भाषा को संकेत के रूप में व्यक्त किया जाएगा ना, उसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहेंगे।